झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को मिलेगी उच्च शिक्षा। उम्मीद एनजीओ ने बच्चों को पढ़ाने का उठाया बीड़ा। उम्मीद विद्या केंद्र की हुई शुरुआत। बच्चों, आपको कैसा लग रहा है? आपको पढ़ाई के अलावा क्या खेलना पसंद है? एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सब बच्चे। साइबर सिटी गुरुग्राम के प्रकाशपुरी चौक पर उम्मीद एनजीओ द्वारा उम्मीद विद्या केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। उम्मीद एनजीओ के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सोनू वर्मा की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज भी कई ऐसे तबके के लोग हैं जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे न तो स्कूल जाते हैं और न ही इन बच्चों की तरफ अधिकारी और नेताओं का कोई ध्यान जाता है। ऐसे में उम्मीद एनजीओ ने फरिश्ता बनकर इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए इन बच्चों के लिए उम्मीद विद्या केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिलेगी। सबसे पहले सबको जय श्री श्याम। हमारे उम्मीद एनजीओ द्वारा जो प्रधानमंत्री द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, उस मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। हम उन परिवारों को चिन्हित करते हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी वजह से, या पेरेंट्स उनकी फ़ीस नहीं जमा करा पाते। हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रोड पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं वो ना ही स्कूल जाते थे, ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था थी। तो उम्मीद एनजीओ ने इनके लिए एक व्यवस्था दी है ताकि ये बच्चे आगे पढ़ लिख सकें, और इनको सामाजिक ज्ञान के अलावा हम शिक्षा का ज्ञान भी प्रदान करेंगे। इनकी आज से शुभ शुरुआत हुई है और इनकी पढ़ाई सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई की जाएगी। अभी हमने इनके लिए 3 टीचर की व्यवस्था की गई है, 2 जेंट्स टीचर हैं, 1 लेडीज़ टीचर हैं। और स्टार्टिंग में हम इनको बेसिक नॉलेज देंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, 8-10 साल के भी हैं। इन बच्चों को ABC या 1 2 3 नहीं आता, तो हम पहले इनको बेसिक शिक्षा का ज्ञान देंगे। उम्मीद एनजीओ के डायरेक्टर ज्योति सोनू वर्मा की माने तो आज के युग में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही महंगा हो चुका है। इसीलिए उम्मीद एनजीओ गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया करवाने में जुटी है, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके अलावा उम्मीद एनजीओ महिलाओं एवं बच्चों को ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाती है, ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। उम्मीद सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक उम्मीद एनजीओ जिसमें हम महिलाओं को और बच्चों को बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे सिलाई का, पार्लर का, और अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है। हमने 300 से 400 महिलाओं को अभी तक ये कोर्स करा चुके हैं और आगे भी हमारे कोर्स ऐसे ही ये जारी रहेंगे। इसी एक्टिविटी को जारी रखते हुए हमने अब यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया है, जहाँ पे हम बच्चों को 30 से 40 बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जिन्हें हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे 10 से 15 साल तक के भी बच्चे आ रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको हम स्टार्टिंग से ही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री ने भी चलाया है सर्व शिक्षा अभियान, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उम्मीद एनजीओ भी इसी इस सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे है। बेशक वो वुमेन डेवलपमेंट हो, बेशक वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो, हर क्षेत्र में आगे हम लोग। जैसे अभी हमारा जो सेंटर है वहाँ पे सिलाई की शिक्षा कक्षाएँ चलती हैं, वहाँ पे ब्यूटिशियन की भी जो कोर्स है वो भी कराया जाता है। 300 से 400 महिलाएं वहाँ से निकल के अपना खुद का काम भी कर रही हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जिनकी आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। तो हम बस यही चाहेंगे कि यही चीज़ आगे बढ़े, हम लोग उम्मीद एनजीओ का भी नाम आगे करें, और ये जो बच्चे हैं या कोई महिलाएं हैं जिनको भी इस चीज़ का लाभ मिल रहा है वो आगे जाके इसका और लाभ उठा सके। आप सब भी, और जो भी कोई आना चाहता है वो भी आ सकता है। बिल्कुल फ्री शिक्षाएँ होती है, और ये कुछ इसमें 1 भी रुपया नहीं लिया जाता किसी से भी, हमारी तरफ से सारा कुछ करा जाता है। नमस्ते। आपको बता दें कि इस विद्या केंद्र का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। पहला दिन होने के बावजूद भी यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंचे थे। इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की माने तो फिलहाल इन बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की बेसिक जानकारी दी जाएगी, और धीरे धीरे उन्हें अन्य सिलेबस की जानकारी भी दी जाएगी। मेरा नाम सुधीर प्रसाद सुमन है। मैं अपने गांव में 25 साल से एक कन्वेंट स्कूल चलाता था, और वहां पर बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा था। और मैं अब हरियाणा में शिफ्ट हो गया हूं, जो एनजीओ के माध्यम से मैं बच्चों को बेसिक शिक्षा देने के लिए यहां पर आया हूं। और बच्चों को अभी मैं मैथ पढ़ाया हूं, हिंदी पढ़ाया हूं,
और इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। और उम्मीद रखते हैं कि आगे इस तरह से बच्चे पढ़ते रहेंगे तो आगे से आगे अच्छे से अच्छी शिक्षा देकर अच्छे से अच्छे महान बनाऊँगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं हर एक गार्जियन को ये कहता हूँ कि आप मुझे बच्चे दें, मैं आपको कुशल नागरिक दूँ। आपको बता दें कि उम्मीद विद्या केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सेक्टर 7 के रहने वाले लोकेश मुंजल और सोनम गुलाटी ने अपने बच्चे विहू का जन्मदिन मनाया। विहू ने इन बच्चों के साथ मिलकर केक भी काटा। is doing really well for development at the program. I have been here today morning and I celebrated my kid's birthday along with the kids and the staff members. They are really very nice. I'm wishing them all the very best for their future endeavors. And the stationery items, cake cutting and goodies distribution, everything was so nice and smooth. I loved being here. And thank you so much all the people here. Thank you so much for your time and your great work. Thank you so much.